सबको प्रणाम करते हुए मैं अपनी बातों को शुरू करूंगा। जैसा कि जिलाध्यक्ष जी ने बताया कि हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अखिल भारतीय स्तर पर एक कार्यक्रम को आयोजित कर रही है। उस कार्यक्रम में कबड्डी प्रतियोगिता की जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा को मिली है और ये राष्ट्रव्यापी स्तर पर यह प्रतियोगिता हो रही है। उत्तर प्रदेश में भी सभी जिलों में हो रही है। और जब उत्तर प्रदेश की बात आती है, हमारे 98 संगठनात्मक जिले हैं उत्तर प्रदेश में, और उसमें भी जब काशी क्षेत्र की बात आती है और काशी क्षेत्र में भी जब प्रतापगढ़ की बात आती है, तो पूरे प्रदेश का रोंगटा खड़ा हो जाता है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि प्रतापगढ़ का एक कार्यकर्ता अपने आप में प्रतापी है, ऊर्जा से भरा हुआ है और दिशा देने की क्षमता रखता है, और वो एक मानक तय करता है, एक स्टैंडर्ड तय करता है। चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो साहित्य का क्षेत्र हो, धर्म अध्यात्म का क्षेत्र हो, या फिर वो राजनीति का ही क्षेत्र क्यों ना हो, प्रतापगढ़ अपना एक अमुक स्थान रखता है पूरे प्रदेश में सभी क्षेत्रों में। इसलिए आप सबके ऊपर, आपके कंधों के ऊपर जिम्मेदारी भी है, दायित्व भी है, और इसको आप बखूबी निभाएंगे ऐसा हमारा विश्वास भी है, ऐसा हमारा भरोसा भी है। साथियों, एक राजनीतिक दल कोई खेल की प्रतियोगिता कराए ऐसा देखा नहीं जाता। कभी आपने सुना इस देश में किसी दल ने किसी खेल की प्रतियोगिता कराई हो, वो भी कबड्डी की? पूरे पृथ्वी पर कबड्डी का उद्भव भारत भूमि पर ही हुआ है। दक्षिण एशियाई देशों में यह खेल खेला जाने वाला खेल, दक्षिण में इसको केपड्डी के नाम से जानते हैं, पश्चिम में इसको हुतुतु के नाम से जानते हैं, श्रीलंका में इसको कुच्चुवेड़ू के नाम से जानते हैं, थाईलैंड में इसको येची के नाम से जानते हैं। एक ऐसे खेल को चुनना जिसमें किसी संसाधन की आवश्यकता नहीं होती, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा, 12 खिलाड़ी और पूरा समाज, पूरा क्षेत्र उस खेल को देखते हुए उसका न सिर्फ आनंद लेता है बल्कि युवाओं में ऊर्जा और पराक्रम का संचार भी देखता है। ऐसे खेल को हमारी पार्टी ने चुना है, वो भी किस समय पर, जब 2024 में हम चुनावों में जाने वाले। कुछ अटपटा सा नहीं लगता? ऐसा लगता है कि 2024 की तैयारी क्या खेलों के माध्यम से होगी? जी हां, खेलों के माध्यम से होगी। खेल खेल में ही हम 2024 में पुनः भारतीय जनता पार्टी का झंडा, भारतीय जनता पार्टी का परचम फहराएंगे, ऐसा हमारा संकल्प है। और वो भी कबड्डी के माध्यम से। कबड्डी की ये प्रतियोगिता, 3 दिवसीय प्रतियोगिता जो होने वाली है, मेरा ख्याल है नॉकआउट ही होगी, और 16 से लेकर 32 टीमों को इसमें प्रतिभाग करना है पूरे जिले से। और ये एक बड़ा अवसर लेकर के आ रहा है ये आयोजन, जिसमें इस जिले के जो उदीयमान युवा हैं, ऊर्जावान युवा हैं, जो खेलों में रुचि रखते हैं, कबड्डी जैसे खेल को बखूबी करना जानते हैं, खेलना जानते हैं, उनको चिन्हित करना, उनको अपने साथ जोड़ना, अपनी पार्टी के साथ जोड़ना। जब आपकी पार्टी उन्हें सम्मानित करेगी, उनका आदर करेगी, खेल के माध्यम से उनकी पहचान बनेगी समाज में, तो स्वाभाविक है कि उनका आकर्षण, उनका झुकाव आपकी तरफ होगा, और जब आपकी तरफ होगा तो आपकी विचारधारा का वस्त्र भी वो धारण करेंगे। ऐसा हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हमारी पार्टी ने 2024 को लक्ष्य लेकर के कई कार्यक्रम सृजित किए हैं अखिल भारतीय स्तर पर। और साथियों, पूरे विश्व की जो वैश्विक स्थिति है उसको हमें समझने की आवश्यकता है। आज सूचना तंत्र इतना सशक्त है, इतना मजबूत है, सोशल मीडिया के माध्यम से आपका डाला हुआ एक पोस्ट धरती के दूसरे कोने पर कुछ सेकंडों में ही देखा जा सकता है, पूरे विश्व में वायरल हो जाता है। आप अपने आप में स्वतः ही एक चैनल के रूप में साक्षात चल रहे हैं। आपकी प्रतिदिन की गतिविधि सार्वजनिक है, आपके विचार, आपके भाव, आपकी कार्यशैली सब कुछ परिलक्षित है, सब कुछ देखी जा सकती है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी की अगली पीढ़ी के लिए हमारी क्या कार्य योजना होनी चाहिए,
उसकी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर है। उसकी रणनीति बनाना, उसका कार्य योजना तैयार करना, ये हमारे ऊपर है और हमें इसको बखूबी करना भी है। इसलिए यहाँ सोशल मीडिया के वॉरियर भी हैं। हमारी पार्टी ने सोशल मीडिया का दायित्व बाकायदे एक विभाग बनाया हुआ है और हमारे सभी कार्यक्रम सोशल मीडिया पर चलते भी हैं। जैसा कि आदरणीय अध्यक्ष जी ने बताया कि सरल ऐप पर इसको अपलोड भी किया जाएगा। देशव्यापी स्तर पर इसकी एक डिजिटल डायरी भी तैयार होगी और निश्चित रूप से जब पूरे देश में इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो बहुत से ऐसे खिलाड़ी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर चिन्हित हो जाएंगे। खेलों में हमारा देश कितना बेहतर कर रहा है कि कहां आप याद करिए, कॉमनवेल्थ गेम का घोटाला हुआ था 70,000 करोड़ का। आज हम 100 से अधिक पदक जीत रहे हैं एशियाई खेलों में। ये प्रधानमंत्री जी के संकल्प की ही सिद्धि है कि इस देश में हिमा दास जैसी मांड भात खाने वाली बेटी गोल्ड मेडल विश्व चैंपियन जीत करके आती है। क्षमताओं से भरपूर हमारा देश, उसको सिर्फ अवसर की आवश्यकता थी और नेतृत्व की आवश्यकता थी, एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जो उसे दिशा दे सके और उसके लिए संसाधनों की व्यवस्था कर सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने सांसद खेलकूद प्रतियोगिता का भी सूत्र दिया और वो भी बहुत सफल रहा। इसी प्रकार से इस खेल के माध्यम से भी हम 2024 को एक चुनौती के रूप में लेते हुए अपने आप को तैयार करें, उसी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की तरह एक खिलाड़ी के